ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चार्ट पर आ गए हैं। सबसे पहले अब मैं जो डिस्कस करूंगा, निफ्टी 50 के चार्ट पर डिस्कस करूंगा, देन बैंक निफ्टी के चार्ट पर डिस्कस करूंगा, एंड उसके बाद मैं अलग अलग तीन वीडियो बनाऊंगा, जिस तीनों वीडियो में मैं अलग अलग 3 शेयर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। राइट, जो आप लोग थंबनेल में देखे हैं उस हिसाब से मैं चलूंगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, लगातार 2-3 दिन से मार्केट में बहुत अधिक गिरावट हो रहा है, देन ऊपर जा रहा है। इवन कल के सेशन में भी अगर हम बात करें तो मार्केट में गिरावट हुआ। गिरावट होने के बाद इवन मोर देन 1% का भी गिरावट हो गया था एक टाइम पे। उसके बाद फिर से रिकवरी दिखाया, बट उस रिकवरी के बावजूद भी यहाँ पर नेगेटिव में क्लोजिंग लिया। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, साथ में अपना सपोर्ट को भी टच किया। अब यहाँ पर बात आती है, क्या सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला जाएगा या फिर ऊपर यहाँ से रिकवरी लेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और सपोर्ट क्या है इसको देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं पॉइंटर को निकाला हूँ। राइट, मैं ज्यादा पीछे यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे का पूरा दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड पीछे मैंने सेपरेट वीडियो एक बनाया था ओनली निफ्टी 50 के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, जहां पर मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर ट्रेड लाइन को तोड़ के नीचे आया, नीचे आने के बाद सपोर्ट लिया ये लेवल पे 22,704 पे, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस को टच करके नीचे गिरावट हुआ, एंड गिरावट होने के बाद देखिए इसी लेवल पे सपोर्ट को टच किया। टच होने के बाद यहाँ पर यहीं पे रुकावट है। अब देखिए, हर बार अगर हम देखेंगे तो इसी पे यहाँ पे रेजिस्टेंस या तो सपोर्ट का काम कर रहा है, ये वाला लेवल। ठीक है, पहले देखिए जब यहाँ पर था नीचे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इसी लेवल पे लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पर छोड़िए कुछ नहीं बात करें, फिर यहाँ भी देखिए इसको सपोर्ट लिया, एंड उसके बाद इस वाला लेवल पे भी यहीं पे ये सपोर्ट ले रहा है, जो कि फिलहाल लास्ट क्लोजिंग सेशन में हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम स्ट्रांग सपोर्ट मान रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर ऊपर टिका हुआ रहता है, जब तक इस कभी अगर मान लीजिए सेशन मतलब इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला जाता तो फिर इसमें खतरा है, ये यहाँ तक आ सकता है 21,830 इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा, एंड उसके नीचे इसका सपोर्ट होगा 21,278। बट ये अगर इसको नहीं तोड़ता तो फिर इसमें अगर यहीं पे कॉन्संट्रेट होता तो इसका ऊपर जाने का चांसेस रहेगा, एंड उसके इसमें इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 23,840, देन 24,795। ये हो गया निफ्टी 50 के बाद। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी का अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी कुछ उसी तरह का सिचुएशन हम लोगों का है। अब देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंटर निकाल लिया तो देखिए यहाँ से जो सपोर्ट को तोड़ने के बाद नीचे आया, तो देखिए इसी लेवल पे अपना सपोर्ट लिया यहाँ पर। ठीक है, सॉरी ये निफ्टी 50 पे ही है, बैंक निफ्टी पे मुझे जाना होगा। तो बैंक निफ्टी पे आ गया। राइट, तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट को जब थोड़ा ट्रेड लाइन का सपोर्ट को इसके नीचे आया, एंड आने के बाद यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया 47,941, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया तो यहीं पे सपोर्ट लिया। इसके पहले इसका और एक सपोर्ट हो रहा है 48,662, एंड उसके नीचे ये 47,954, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों, तो देखिए यहाँ पर भी उम्मीद कर रहे समझ आ रहा है, यहाँ पर देखिए 4 ये वाला लेवल, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस था, देन ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट हुआ। इसीलिए इस बार भी जो बोल रहा हूँ ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है 47,980। ये 48,583 से लेके 47,860 तक हम लोगों को सपोर्ट जोन मान के चल सकते हैं। बट हाँ, अगर इसको तोड़ के नीचे आता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 46,500, एंड देन उसके बाद 44,230, जहां तक पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतना इजी भी नहीं होगा। एंड ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली इसका पहला टारगेट होगा या रेजिस्टेंस, या इतना तो नहीं होगा, ये वाला होगा 50,785, एंड उसके बाद 52,550। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे चार्ट को, जहां पर अलग अलग शेयर्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगेन कल के सेशन में मार्केट में गिरावट हुआ,
निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो लास्ट क्लोजिंग सेशन में हम लोगों को गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिला है। बट इसके बावजूद भी अगर बात करें तो उतना निराश नहीं होना है, क्योंकि निफ्टी या बैंक निफ्टी जिसका भी आप बात बोलिए, लास्ट सेशन जो कि पर कल मैंने वीडियो बनाकर डाला था, उस समय मैंने आप लोगों को क्लियरली दिखा दिया था कि इसका सपोर्ट क्या है एंड कहाँ से ये बाउंस बैक लिया है, क्या हुआ है, राइट। एंड अभी भी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 दोनों ही उसी सपोर्ट के अंदर है, उसको टच नहीं किया है कल के सेशन में। सो यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है फिलहाल, जब तक वो सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है। एंड इधर अब चार्ट को जैसे देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे सुजलॉन की एनर्जी के चार्ट पर हैं, एंड इसी शेयर्स के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि कल के सेशन में इस शेयर्स में भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। तो जैसे कि इस शेयर में भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है, तो आगे इसका गिरावट होगा तो कहाँ तक जाएगा, क्या इसका सपोर्ट होगा या फिर ये कहाँ से ऊपर लगा, ऊपर जाएगा तो टारगेट क्या होगा, इन सभी चीजों को इस आज के इस वीडियो में समझेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि इस शेयर्स ने हम इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइम फ्रेम में किस तरह का रिटर्न दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसका प्रीवियस क्लोजिंग सेशन के साथ, जो कि है -4.33% का रिटर्न, एंड साथ में इसका ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो वो है आपका 51.04। देन 6 डेज की अगर रिटर्न की बात करें, सॉरी 5 डेज की अगर रिटर्न की बात करें तो वो भी हम लोगों को माइनस में ही देखने को मिल रहा है, नेगेटिव रिटर्न, जो कि है -5.81% का। अच्छा, 1 डे की अगर रिटर्न की बात करें तो वो भी हम लोग को माइनस में, जो 1 डे का क्लोजिंग दिखाया है प्रीवियस क्लोजिंग वही है। अब 1 मंथ में अगर बात करते हैं तो इसमें भी हम लोगों को दोस्तों नेगेटिव रिटर्न, जो कि -10.72% इसका रिटर्न देखने को मिल रहा है। देन 6 मंथ्स की अगर बात करें तो इसमें हम लोगों को 33.52% इसका रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब 1 ईयर में आते हैं तो 1 ईयर में हम लोग को थोड़ा सही बट पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि आपका 10.84% का। एंड वही अगर हम 5 ईयर्स की बात करें तो उसमें हम लोगों को एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि है आपका 2318.96% का रिटर्न। मतलब आप समझ सकते कितना बढ़िया रिटर्न 5 ईयर्स के चार्ट में देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, जहां पर हम लोग बाकी चीज को एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं, एंड यहाँ पर वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रही है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करते हुए चलिएगा। अब देखिए इस पॉइंटर को मैं निकालूंगा सबसे पहले, ठीक है, एंड इस पॉइंटर पे आप लोग ध्यान रखिए। ये देखिए ये जो पॉइंटर है, अब देखिए यहां से अगर हम बात करें, ये आपका मार्च 24 की, जिस समय ये आपका 35 रुपीज में ट्रेड कर रहा था, एंड यहां से एक ट्रेड लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया, एंड ऊपर जाते जाते ये अपना हाई को अचीव किया, जो कि है 85 का लेवल। देन यहाँ से गिरावट हुआ, गिरावट होने के बाद देखिए पहला सपोर्ट तो यहाँ पर लिया, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था एज पर अगर प्राइस वाइज देखें 53.9। एंड जो मैंने शुरू से आप लोगों को बोलता आया हूं कि इसका 50 से लेके 54 का बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है, और वही अभी तक हम लोगों को वही जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर ये वाला तो देख लिए, यहाँ से बाउंस बैक लिया, फिर ऊपर जाने के बाद इस लेवल को टच कर 69, देन अगेन गिरावट होने के बाद देखिए ये वाला लेवल ट्रेंड लाइन को सपोर्ट, जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था उसको भी तोड़ के नीचे आया, एंड ये 50 का लेवल को भी तोड़ दिया, राइट। बट गौर से देखिए 50 का लेवल को तोड़ के ज्यादा देर सस्टेन नहीं किया, तुरंत रिकवरी किया, एंड इसी सपोर्ट के अंदर 50 के ऊपर चला गया, एंड जस्ट उसके बाद फिर से गैप अप ओपनिंग लेते हुए ये स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट, जो पहले सपोर्ट को काम कर रहा था उसको तो बाद में रेजिस्टेंस के लिए तो यहाँ पर इसके ऊपर चला गया, एंड अगेन यहाँ पर आने के बाद 59 के लेवल से इसको फिर से रिजेक्शन मिला, एंड रिजेक्शन मिलने के बाद फिलहाल रिजेक्शन मिलने के बाद क्या हुआ दिखाइए। तो देखिए रिजेक्शन जब मिलने के बाद ये फिर से नीचे आया, एंड नीचे आने के बाद अपना इसी लेवल पे, ये जो 50 वाला लेवल मैं बोल रहा हूं, यहीं पे टिका हुआ है, राइट।
अब दोस्तों देखिए यहाँ पर समझिए, ठीक है, 50 का लेवल पे टिका हुआ है, मार्केट में इतना गिरावट हुआ, उसके बावजूद 50 एंड इवन कल के सेशन में भी जब गिरावट हुआ मार्केट में, तो ये देखिए 50 का लेवल पर ही टिका हुआ है, 50 से 54, इसके नीचे नहीं गया है, इसको सस्टेन कर रहा है। बट बिलीव मी दोस्तों, यहाँ से अगर गिरावट इसी तरह से होता रहा, तो जैसे कि मैंने इतना दिन कहा था कि ये 50 से लेके 54 तक के बीच में ही ट्रेड करेगा, बट अगर इस 50 का लेवल को तोड़ देता है, जिसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा, जो कि अब आप लोग को देख के रखना चाहिए, वो होगा आपका 43, देन 38 एंड देन 35। यहाँ तक आप लोग अब ध्यान में रखते हुए चलिए, क्योंकि मार्केट जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, अब उस हिसाब से ये नीचे भी जा सकता है, क्योंकि एक सपोर्ट को बहुत दिनों से सस्टेन करा। हाँ, 50 के नीचे जाना इतना इजी नहीं होगा, बट ध्यान में रखते हुए चलना है। और हाँ, 50 को अगर ब्रेक करता है तो 50 को ब्रेक करने के बाद 43 के बीच में इसको और थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, बट वो सारा वीक सपोर्ट है, तो मे बी वहां से भी रिकवर कर जाए। अब आता है अब की बात, रेजिस्टेंस की बात। तो देखिए अगर मूवमेंट चेंज होता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 59, मतलब 60 मान के चलिए, देन 63.64, देन 66.24, इसी तरह से जाएगा, देन 70 एंड देन 73। इसके ऊपर का रेजिस्टेंस को मैं फिलहाल बात नहीं करूंगा, क्योंकि वहां तक जाने में इसको भी काफी टाइम लग सकता है, मार्केट जिस तरह से रिएक्ट करे उस हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी इस शेयर्स के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए या खबर पाने के लिए ऑब्वियसली मैं हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सभी खबर सभी न्यूज आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते जाएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, बट समाप्त करने से पहले हर बार की तरह मैं यही कहूंगा कि उम्मीद कर रहा हूं यहाँ पे जो चीज मैं समझाना चाहता था वो चीज आपको क्लियरली समझ में आया है। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ ले, मैं ऑब्वियसली उस चीज को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।